तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस का हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके जैसे कई क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसके कितने पार्ट है देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, गिवन है हमें R इक्वल टू मोड ऑफ R। है क्या मोड ऑफ R? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, क्योंकि वेक्टर R इक्वल टू ये गिवन है, जेड स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज R स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड का भी हम स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब देखिएगा, फर्स्ट ये साइड लेकर चलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर, ग्रेडियंट की वैल्यू रखते हैं आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। एफ ऑफ आर, दिस इम्प्लाइज आई डेल ओवर डेल एक्स एफ ऑफ आर प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई एफ ऑफ आर प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड एफ ऑफ आर। देखिएगा, आई कैप ये हो जाएगा एफ डैश आर और आर का डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप एफ डैश आर और आर का डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के कैप एफ डैश आर और डेल आर ओवर डेल जेड। देखिएगा, हम कॉमन लेते हैं एफ डैश आर, आई कैप डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस के जे कैप डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल आर ओवर डेल जेड और ये एफ डैश आर। अब देखिएगा ये हुआ हमारा एफ डैश ऑफ आर और ये हमारी वैल्यू हुई डेल्टा आर की। तो ये हमारा प्रूफ हो गया जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। देखिएगा, लिख भी देते हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एफ, इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस के जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ ओवर डेल जेड, ये होता है। तो यहाँ देखिएगा एफ के प्लेस पर क्या है, यहाँ हमारा आर, तो ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ आर। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड में हमें लिख रहा है ग्रेडियंट ऑफ आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वेक्टर आर। ये साइड लेकर चलते हैं, एल एच एस इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा आई डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस के जे कैप डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल आर ओवर डेल जेड। अब देखिएगा, नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू गिवन है हमें
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाता है 2r डेल आर ओवर डेल एक्स, यहाँ से निकालते हैं 2x, 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर। सिमिलरली डेल आर ओवर डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल जेड इक्वल टू जेड अपॉन आर। अब देखिएगा ये हमारा डेल्टा आर है। नाउ डेल आर या ग्रेडियंट ऑफ आर इक्वल टू क्या है हमारा, आई कैप और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर प्लस जे कैप वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर। ग्रेडियंट ऑफ आर 1 अपॉन आर कॉमन लिया, ये हुआ हमारा एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के कैप। क्या होता है वेक्टर आर, तो ग्रेडियंट ऑफ आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वेक्टर आर। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा आगे, देखिएगा अब करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड पार्ट। देखिएगा दोस्तों, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू 0 वेक्टर, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम ये साइड लेते हैं एल एच एस इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ आर क्रॉस वेक्टर आर। ध्यान से देखिएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर को हम प्रूफ कर चुके हैं क्या, एफ डैश आर ऑफ डेल्टा आर क्रॉस वेक्टर आर। अब देखिएगा डेल्टा आर को भी हम प्रूफ कर चुके हैं 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर। इनकी वैल्यू रखी तो यहां देखिएगा, तो ये क्या हो जाता है हमारा 0 वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू 0। जब 0 हो जाएगा तो सारा क्या हो जाएगा 0 वेक्टर। तो हम कह सकते हैं सो ग्रेडियंट ऑफ एफ आर क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर 0। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। अब देखिएगा फोर्थ पार्ट, ये है हमारा ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर इक्वल टू माइनस वेक्टर आर अपॉन आर की क्यूब। LHS साइड लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आई डेल ओवर डेल एक्स 1 अपॉन आर प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई 1 अपॉन आर प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड 1 अपॉन आर। आई कैप ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर का डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के कैप ऑफ माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर
डेल आर ओवर डेल जेड। डेल आर ओवर डेल एक्स की हमने वैल्यू निकाल रखी है। क्या आ जाता है देखिएगा, डेल आर ओवर डेल एक्स, एक्स अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल वाई इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन में हम सेकेंड इसमें पार्ट में हमने किया था ये, डेल आर ओवर डेल जेड इक्वल टू जेड अपॉन आर। अब देखिएगा, हम कॉमन ले लेते हैं माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर आई कैप डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस के, और इनकी वैल्यू रख देंगे। फिर माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर लिया और इनकी वैल्यू रख दी, जो होती है एक्स अपॉन आर प्लस के जे कैप वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर। 1 अपॉन आर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन आर की क्यूब, और ये एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के किसके इक्वल होता है, वेक्टर आर के। तो ये हुआ माइनस के 1 अपॉन आर की क्यूब इंटू वेक्टर आर, जो दोस्तों हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जब हम ये 6 पार्ट कर देंगे आप सभी को सोल्व कर लोगे। ग्रेडियंट पर बेस सारे ये क्वेश्चन है। अब करते हैं 5th पार्ट। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 का 5th पार्ट। LHS। आज तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए आपकी ज़्यादा लेक्चर नहीं आएंगे, 1-2 लेक्चर और आएगा, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही तबीयत ख़राब है, इसलिए आज ज़्यादा लेक्चर आपको मैं नहीं प्रोवाइड करा सका। देखिएगा LHS, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना है समय से, इसलिए लेक्चर बनाने पड़ रहे हैं। देखिएगा, ग्रेडियंट ऑफ लॉग मोड ऑफ वेक्टर आर ये है, तो इसे हम कर सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर आर का मतलब वेक्टर आर होता है। मोड ऑफ वेक्टर आर का मतलब आर। कहाँ से देखिएगा, गिवन है मोड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू क्या है, आर के, तो आर रख देते हैं इसके प्लेस पर, log आर इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और ये log आर। इसे हम लिख सकते हैं आई डेल ओवर डेल एक्स log आर प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल वाई log आर प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड log आर। आई कैप log आर का 1 अपॉन आर और आर का डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस के जे कैप 1 अपॉन आर और आर का डेल आर ओवर डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में, के कैप 1 अपॉन आर डेल आर ओवर डेल जेड। अब देखिएगा, डेल आर ओवर डेल एक्स की भी वैल्यू रख देते हैं। अभी तो यहाँ जगह है थोड़ा। आई कैप 1 अपॉन आर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन आर आई कैप एक्स अपॉन आर प्लस के जे कैप वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर। आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर।
1/r² और अंदर रह जाएगा xi yj प्लस के जेड के, जो हो जाएगा ये वेक्टर r। देखिएगा हमें यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे सो ग्रेडियंट ऑफ log मोड ऑफ वेक्टर r इक्वल टू 1/r² वेक्टर r। दोस्तों अब इस एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट करते हैं जो 6 पार्ट है। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा 6 पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 3 का। तो हम लेते हैं LHS ग्रेडियंट ऑफ Rn। देखिएगा I डेल ओवर डेल x xn प्लस के जे कैप डेल ओवर डेल y Rn और यहाँ भी Rn के कैप ऑफ डेल ओवर डेल जेड Rn आई कैप एन आर एन माइनस के 1 और r का हुआ डेल r ओवर डेल x प्लस के जे कैप एन आर एन माइनस के 1 डेल r ओवर डेल y प्लस के कैप एन आर एन माइनस के 1 डेल r ओवर डेल जेड ओवर डेल x अपॉन r डेल r ओवर डेल y अपॉन r डेल r ओवर डेल जेड अपॉन r। ये सब वैल्यू रखनी है। आई कैप एन आर एन माइनस के 1 और ये x अपॉन r प्लस जे कैप एन आर एन माइनस के 1 और ये y अपॉन r प्लस के कैप एन आर एन माइनस के 1 और जेड अपॉन r। यहाँ देखिएगा r की यहाँ पावर 1 है, जब ऊपर जाएंगे r की पावर -1 तो यहाँ हो जाएगा r की पावर n-2 और कॉमन भी ले लेंगे तो n r n-2। देखिएगा दोस्तों यहाँ भी r की 1 है, ऊपर जाएगी r की -1 तो n-2, यहाँ भी r की पावर n-2 हो जाएगा क्योंकि r की यहाँ 1 है। ऊपर देखिएगा ऐसे r की 1 r की n-1 माइनस के 1, या ऐसे भी नहीं लिखो पहले और थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। लो r की -1 हमें पता है पावर ऐड हो जाती है, n-1 -1 कितना हो गया r की n-2। ये किया है हमने, सब में यही हुआ है। तो n r की n-2 कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा अंदर क्या बचता है। देखिएगा यहाँ बचेगा आई कैप x प्लस के जे कैप y प्लस के जेड के कैप, यहाँ भी इसे वाई जे कैप और ये एक्स आई कैप, ये बचा सिर्फ अंदर। तो ये क्या हो जाता है हमारा वेक्टर r। तो n r n-2 वेक्टर r। तो देखिएगा दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था ये हमारा। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें हमारी 3 एक्सरसाइज है, एक ग्रेडियंट पर जो अब हम करने वाले हैं, एक डाइवर्जेंस पर और एक कर्ल पर। बहुत इजी चैप्टर है, जल्दी से ही फिनिश हो जाएगा और 1-2 दिन में हम सिलेबस पर भी डिस्कशन करेंगे। कुछ स्टूडेंट कमेंट्स कर पूछते हैं कि सर सिलेबस हो जाएगा क्या। तो आज थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए आज सिलेबस पर डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जल्दी से जल्दी सिलेबस पर डिस्कशन का ही एक वीडियो बनाऊंगा। आप सबके डाउट वो दूर कर दिए जाएंगे कि हम हमारी
आगे की प्लानिंग क्या है, किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी वीडियो आ रही है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुँचाएँ और अपने आप अच्छे से नोट्स तैयार करें। थैंक यू।